जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नंबर थ्योरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, नंबर थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिन कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस करना है उनमें हमने डिविजिबिलिटी एंड डिवीजन की बात करनी है। डिविजिबिलिटी एंड डिवीजन के एल्गोरिथम्स को देखना है, देन यूक्लिडियन एल्गोरिथम देखना है और कुछ मॉड्यूलर अरिथमेटिक की बात करनी है। रेस्ट ऑफ द चैप्टर इज़ नॉट रिलेटेड टू आवर कोर्स कॉन्टेंट्स। बेसिकली इस नंबर थ्योरी को हम क्यों पढ़ रहे हैं, डिवीजन, डिविजिबिलिटी, यूक्लिडियन थ्योरम या मॉड्यूलर अरिथमेटिक के डिफरेंट टॉपिक्स को हम क्यों एक रिव्यू दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमने इसको नेक्स्ट हमारे पास जो क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसमें हमने यूज़ करना है। बेसिकली अगर हम बात करें तो हमने स्टार्ट यहाँ से किया था कि हमारे पास जो क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्टोग्राफी की हमारे पास दो बेसिकली मेथड्स हैं, दो तरीके हैं क्रिप्टोग्राफी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और एक एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अभी तक हमने जितनी भी बात की हमारे 11-12 चैप्टर्स में हमने सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की बात की और अब से हम बात करेंगे बेसिकली एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, यानी जिसमें सेंडर एंड रिसीवर डिफरेंट कीज़ बट रिलेटेड कीज़ यूज़ करते हैं फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। और उसी के अंदर बेसिकली उसकी कुछ कैलकुलेशंस को समझने के लिए उसके अंदर जो हम जिस तरीके से मैसेज को इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट करते हैं उसमें कुछ नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, कुछ उसकी एल्गोरिदम्स, कुछ उसके जो है फार्मूलाज एंड एल्गोरिदम्स इन्वॉल्व हैं जिन्हें हमने बेसिकली एक रिव्यू देना है ताकि जब हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को पढ़े हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ को समझ में। चलिए जी, डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसके बारे में आप पहले ना जानते हो। लाइक अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो हमें डिवीजन का भी पता है, हमें डिविजिबिलिटी का भी पता है, लेकिन हम डिविजिबिलिटी को किस तरह से बेसिकली अब पढ़ने वाले हैं या कैसे हम इसको यूज़ करने वाले हैं, हम उस पर बात करते हैं। डिविजिबिलिटी क्या है? डिविजिबिलिटी किस चीज़ को कहते हैं? कहते हैं जी कि कोई भी अगर नॉन ज़ीरो बी डिवाइड करे ए को इस तरह से कि आपके पास ए इज़ इक्वल टू एम बी हो। कहने का क्या मतलब है कि बी ए को इस तरह से डिवाइड करे कि रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आए, यानी नो रिमाइंडर हो डिवीजन पे, तो तब उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप बनता है? ए इज़ इक्वल टू एम बी। लाइक अगर हम कहते हैं हमारे पास डिवाइड करता है आपका ए, डिवाइड करता है आपके, अगर हम कहते हैं कि कोई 8 जो है वो डिवाइड करता है आपके उसको, लेट्स से हम कहते हैं कि जो है 2 डिवाइड्स 8, 2 डिवाइड्स 8, देन 2 डिवाइड्स 8 बाय 4 एंड रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। एंड हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक बी क्या है? बी डिवाइड्स ए क्या है आपके पास? 8। और आपके पास जो यहाँ पे क्वोशंट आया उसको अगर हम एम कहते हैं, क्वेश्चन को अगर हम एम कहते हैं तो क्या हम ये रिलेशनशिप लिख सकते हैं दैट ए इज़ इक्वल टू बेसिकली एम बी। ठीक है, यानी ए हमारे पास आता है एम और बी, ए 8 है और एम हमारे पास क्या है जी? एम हमारे पास है 4 और बी हमारे पास क्या है? 2। तो अगर हम बी और एम को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है? 8 आता है। सो बेसिकली कि अगर कोई भी बी ए को इस तरह से डिवाइड करे कि जो उसके ऊपर हमारे पास क्वोशंट जो है वो आपके पास कोई इंटीजर आए और रिमाइंडर जो है आपके पास ज़ीरो आए, यानी नो रिमाइंडर आए, तो हम कह सकते हैं कि वो ए और बी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है? ए और बी के दरमियान ये रिलेशनशिप होता है, यानी ए इज़ इक्वल टू एम बी। ओके, तो अगर हम इस तरह से बात करते हैं तो हमारे पास इसका मतलब है कि कोई भी अगर नॉन ज़ीरो बी ए को डिवाइड करता है तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ इक्वल टू एम बी, और जहाँ पे ए बी और एम तीनों के तीनों इंटीजर्स हैं। यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, लाइक हमारे पास 24 है, 24 की अगर हम बात करते हैं, 24 एक इंटीजर है, उसके डिवाइसेस कौन कौन से हैं? उसको 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 4 5 6 7 एंड 24 डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे हमने नोटिस करनी है, आपको यहाँ पे डिवीजन का साइन नज़र नहीं आ रहा, बल्कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जी
स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। आप अगर आप बी और ए को देखते हैं तो बी डिवाइड्स ए, दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे लाइन जो है वो टिल्टेड नहीं लगाई। टिल्टेड लाइन का क्या मतलब होता है? डिवीजन होता है। ये डिवीजन नहीं है, ये डिविजिबिलिटी है। डिविजिबिलिटी और डिवीजन में क्या फ़र्क है कि अगर आप डिवीजन शो करना चाहते हैं तो आप उसी एग्जांपल में 8/2, 8/2 लिखेंगे, लेकिन अगर आप डिविजिबिलिटी दिखाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 2 डिवाइड्स 8। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है? अगर आप डिवीजन लिखते हो तो डिवीजन में आएगा आपके पास 8/2 और टिल्टेड लाइन आपके पास आएगी। और अगर आप डिवाइड्स की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, तो हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स 8। ठीक है, जिस तरह के अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमारे पास 13 डिवाइड्स 182। अब 182 को हमने डिवाइड करना है 13 से। ठीक है, इसमें से डिविडेंड कौन है? 182 डिविडेंड है, 13 डिवाइज़र है। 8 और 2 में से जो है आपके पास 2 डिवाइज़र था और 8 डिविडेंड था। इसी तरह आपके पास -5 30 को डिवाइड करता है, 17 जो है 289 को, -3 33 को, और आपके पास 17 जो है वो 0 को डिवाइड करता है। बेसिकली कोई भी नंबर 0 को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हैं तब तो इन्फिनिटी आता है, लेकिन अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। इस तरह से जी, हाँ जी, कुछ इस तरह से हमारे पास ये आता है कि अगर आप करते हैं जी 0 को डिवाइड करते हैं 17 से, तो 17 ज़ीरोज़ आर 0 एंड रिमाइंडर इज़ 0। सो हमारे पास डिवीजन यही कहती है कि हम कह सकते हैं कि 17 डिवाइड्स 0, ये आपके पास ट्रू तब होगा जब आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आए। तो ऐसा ही हुआ है, हम जब 17 को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर आपके पास 0 आता है। रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब है? दैट दिस नंबर कैन डिवाइड, यानी फर्स्ट नंबर बी कैन डिवाइड ए। ठीक है जी। अगेन अगर मैं यहाँ पे लिखती डिवीजन लिखती, ये मैंने डिविजिबिलिटी लिखी है। अगर मैं डिवीजन लिखती तो मैं 17 डिवाइड 0 नहीं, बल्कि मैं क्या लिखती? 0 डिवाइडेड बाय 17। ये डिवीजन है और ये डिविजिबिलिटी है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह उन्होंने हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हैं डिविजिबिलिटी के साथ जो होल्ड होती हैं, कि अगर हम कहते हैं कि ए डिवाइड्स 1, तो फिर ए क्या नंबर हो सकता है? ए प्लस माइनस 1 में कोई नंबर हो सकता है, क्योंकि 1 ही 1 को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लेकर आ सकता है। इसके अलावा अगर हम 1 को उससे बड़े किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी एक्चुअली डिवीजन पॉसिबल ही नहीं होगी। लेकिन 0 के साथ ऐसा नहीं है, 0 के साथ आपके पास केस डिफरेंट है। अगर अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहते हैं कि अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है, तो फिर ए और बी एक बिल्कुल सेम इक्वल होंगे, क्योंकि अगर ए बी को डिवाइड करता है रिमाइंडर 0 आता है, और बी ए को डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 आता है, तो इट मीन्स ए जो है वो बी के इक्वल है, या वाइस वर्सा बी के इक्वल है, यानी ए और बी दोनों क्या मतलब है? 4 हो सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों पे रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब है कोई भी वैल्यू एक दूसरे से बड़ी नहीं है। अगर बड़ी होती तो अल्टीमेटली आपके पास कोई ना कोई तो आपके पास अगर बड़ी होती तो आपके पास अगर बी बड़ा होता तो फिर ए तो बी को डिवाइड कर सकता है, लेकिन बी ए को डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकती, छोटी वैल्यू बड़ी को डिवाइड कर सकती है। और एनी बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 डिवाइड्स 0, यानी अगर कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो वो 0 को डिवाइड कर सकती है, जैसे हमने 17 को देखा। अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है, तो फिर आपके पास ये कंडीशन भी होल्ड करनी चाहिए कि ए सी को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि देखिए जी, अगर ए बी को डिवाइड करता है इसका मतलब है ए बी से छोटा है, बी सी को डिवाइड करता है इसका मतलब है बी सी से छोटा है। अब सबसे छोटा तीनों में से कौन सा निकला? बी सी से छोटा है और ए बी से छोटा है। इसका मतलब है कि अगर ए बी को डिवाइड कर सकता है अपने से बड़े, और बी उससे भी बड़े सी को डिवाइड कर सकता है, तो फिर जो सबसे छोटा ए है वो सबसे बड़े सी को भी डिवाइड कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल हमारे सामने यहाँ पे गिवन है, अगर 1166 को डिवाइड कर सकता है और 66 198 को डिवाइड कर सकता है, तो फिर 11 भी 198 को डिवाइड कर सकता है। आप ये कैलकुलेशन करके देखें तो आपके पास बेसिकली आपके पास ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है ये होल्ड करेगी। ठीक है। अब अगर वो कहते हैं कि अगर बी डिवाइड करता है जी को, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हम जा रहे हैं, अगर बी जी को डिवाइड करता है और बी एच को भी डिवाइड करता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि